देश के हित में है, देशवासियों के हित में है, तो हाँ है। कैसे है? ये इसकी पूर्ति भी करता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि क्यों निजीकरण के आज इस क्षेत्र के बारे में हमें सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है कि देश के विरोधी पक्षों ने ये संभ्रम निर्माण कर दिया है कि निजीकरण करके देश की सरकार देश को बेच रही है। दूसरा जो संभ्रम इसमें निर्माण हो रहा है, जो लोगों के मन में सवाल है, वो ये है क्या कामगार जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं निजीकरण के क्षेत्र में, उनके काम के घंटों के अंदर ऐसे ही वृद्धि होती रहेंगी, 12-12 घंटे 14-14 घंटे से काम कराते रहेंगे, इसलिए उनमें भी नाराजगी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो हर ऐसे व्यक्ति के मन में उठ रहा है जो पिछड़े वर्गों से आता है कि आरक्षण का क्या होगा, क्या सरकार निजीकरण के क्षेत्र में आरक्षण को जगह देंगी या नहीं देंगी। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर अभी मैं आपको अगले कुछ समय में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कि निजीकरण की शुरुआत हमारे देश में कब से हुई। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस निजीकरण की शुरुआत हमारे देश में हुई और अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देश का सोना गिरवी रखने का समय आ गया था और इसीलिए उस समय ये कठोर निर्णय लिया गया और देश में एलपीजी इसका सुधार लाया गया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। इससे तुरंत हमारी अर्थव्यवस्था को खोला नहीं गया, बल्कि 20% खोला गया शुरुआत में, ताकि हमारी निजी कंपनियां विदेशी मुद्रा भंडार को हमारे तक ला सके। और मुझे बताते बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं और हमारा सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी इस समय पूरे विश्व में हमें 5वें स्थान पर लेकर गया है। हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे ढकेल दिया। ये निजीकरण के कारण हुआ है दोस्तों, ये निजीकरण के कारण हुआ है। दूसरी चीज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार आज वित्तीय वर्ष 2023 के दूसरे सत्र के अंत तक मतलब सेकंड क्वार्टर के एंड तक $527 बिलियन था। और ये पूरी चीज फोर्ब्स की मैगजीन कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और हम पूरे विश्व में 4थे नंबर पर है। ये निजीकरण की वजह से हो रहा है, सरकारी कंपनियों की वजह से नहीं हो रहा। हमें निजीकरण को इसलिए बढ़ावा देना है। अब बात आती है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति की। मेरे विरोधियों ने बोला कि सरकारी स्कूल से भी बच्चे पढ़ के अच्छे निकलते, बिल्कुल निकलते। लेकिन फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में सारे जितने सरकारी शिक्षक हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाए। क्यों नहीं करते? अपने आप सुधारते मिलेगा आपको। जब कलेक्टर, एसपी, डीवाईएसपी के बच्चे सीखने जाएंगे सरकारी स्कूलों में, वो सुधरेंगे नहीं क्या? अरे खुद खड़े रह के बोलेंगे कि मास्टर जी क्या पढ़ रहे बताओ। तो ये सारे बदलाव हमको करने होंगे और तब जाकर के आप निजीकरण के ऊपर फिर सवाल उठाइए, फिर देखेंगे। और निजीकरण की कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि 3 इकाइयां हैं। इसमें पहली जो इकाई है निजीकरण के क्षेत्र में वो है साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। साझेदारी के अंदर में पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग परिधारण मतलब NHAI के द्वारा किया जाता है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सार्वजनिक निजी साझेदारी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आदरणीय गडकरी जी जो कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री भी है, वो हर जगह पर ये बोलते हैं कि इस मॉडल की वजह से आज देश की सड़क निर्माण को गति मिली है, जो कि हमें देखने को भी मिलता है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो गया, हुआ या नहीं हुआ है ना? आज आप पुणे मुंबई तक क्यों इतनी जल्दी पहुंचते हो? ये सब निजीकरण की वजह से हो रहा है। आज आपकी दुर्गम जगह तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सारे के सारे दुर्गम भागों तक हवाई अड्डों का निर्माण कर दिया। ये सारे बदलाव आपको निजीकरण की ओर से देखने को मिल रहे हैं और यही बदलाव हमको लाना होगा दोस्तों। तीसरा जो कारण है, दूसरा जो इसकी इकाई है, वो दूसरी इकाई ये है कि आंशिक निजीकरण। कई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं
जिनके अंदर में आंशिक सरकार ने मतलब 51% अपने पास में शेयर्स रखा है और बाकी के बांट दिए। जैसे LIC हो गया और भी कई जो हमारी कंपनियां सरकारी उसमें आंशिक निजीकरण किया गया है। तो ये भी हमको समझना होगा कि सरकार ने दूर पकड़ के रखी है। उसके बाद में तीसरा जो उसके अंदर में आता है वो होता है पूर्ण निजीकरण। पूर्ण निजीकरण के पीछे कारण यह है कि वो पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में उन कंपनियों ने कभी मुनाफा नहीं दिखाया। वो कैसे जनहित में काम करेंगी जो पहले ही खुद घाटे में, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये आप खुद सोचिए। तो ऐसी कंपनियों को बेच देना ही ठीक है जो कि जनहित में है। और जाते समय मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि निजीकरण से हमें अगर फायदा करना है तो हमारे देश के राष्ट्रगान में भी ये बात कही गई है कि जन गण मन, ये हमारे देश के राष्ट्रगान में भी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मन की बात करते हैं, लेकिन जन गण मन के साथ में हमें धन की भी बात करनी होगी। और ये धन की बात निजीकरण क्षेत्र से आने वाली है दोस्तों। ये बात आपको दिमाग में बैठानी होगी। आप निजीकरण करोगे तो धन आएगा और जन गण मन का ही धन में निहित है और धन निजीकरण से ही आएगा। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरी गारंटी है, आप निजीकरण को बढ़ावा दीजिए, देश खुद ब खुद विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।